क्या सुना, कोई एडवांस में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, साथ साथ पढ़ो, बेटर है, फायदा है, ठीक है। इससे क्या होगा, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, आपने कहीं में बाहर कहीं से पढ़ा होगा, तो आप स्कूल का मतलब तो आपका पर्सनल बेटर है, स्कूल में स्कूल के रूल्स पे, ठीक है। हमारा जो चैप्टर है उसकी हेडिंग क्या है, और तो सकते हैं तो एक साथ होगा नहीं, एंड डेट ऑफ, और मैंने आपको बताया लास्ट टाइम कि इसमें सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है वो किसका है, न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। फर्स्ट जो एडजस्टमेंट किसका है, न्यू रेशियो और गेन रेशियो का। गेन क्यों होगा उसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे, और इसके लिए एक एग्जांपल हम करते हैं, ध्यान दें, A, B and C, ठीक है, देयर आर 3 पार्ट, और इन सबको टोटल मिला के 6 चॉकलेट मिलती है, कितनी 6, और उनके फादर का ये था कि कभी किसी रीजन से 2 में चले गए हैं तब में कितना लाभ, 2 है 1 चला गया तब में कितना लाभ, कैसे कंडीशन लागू होगी, अब जब 6 है तो सभी को कितना कितना शेयर मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, 2 इसको, 2 ये बात तो समझ में आ गया कि वहां नहीं जा रहे हैं, सिंपल एग्जांपल की तरफ हम जा रहे हैं। अब क्या है, ये सपोज आपका पढ़ा रही है और आईआईटी में किसी में सिलेक्शन हो गया इसका, अब खड़गपुर मान लो, बैंगलोर मान लो, कहीं भी हो गया तो वो कहाँ गया, वही गया, लेकिन चॉकलेट तो नहीं था। हाँ, अब इन दोनों भाइयों को खुशी भी हुई, थोड़ा दुख भी हुआ, खुशी इस बात की हुई कि पहले कितनी मिलती थी, 2 3 मिलेगी, एक कितनी जाएगी, इसकी भी कितनी हो जाएगी, इसकी तो है ही ना, इसकी शेयर किसने ले लिया, ऐसा ही होता है, एक जाएगा तो वो शेयर किसको मिलेगा, मिलेगा तो गेन होगा, सेट हो रहा है, तो रिमेनिंग का उनको ऑलवेज क्या होगा, गेन होगा, आई मीन फायदा होगा। अब ये जो पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे इसको हम क्या कहेंगे, ओल्ड, और ये सी के जाने के बाद है, अमेरिका जाने के बाद, तो कौन सा रेशो हो गया, न्यू, ठीक है। और इनका डिफरेंस जो है वो क्या होता है, गेन रेशियो, इज दिस क्लियर, कितना 1। अब ये तो मैंने ओनली सिंपल सा आपके सामने एग्जांपल रखा, बट अब इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग कितने फॉर्मूलाज है वो बनाएंगे। फर्स्ट में मैं न्यू रेशियो की बात करता हूँ, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, आपके पास कौन सा रेशियो है, ठीक है, आपके पास गेन रेशियो, हमें तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, क्या करना होगा, और तो पहले से ही है, और प्रेजेंट में अब जो शेयर होगा वो पहले कंपेयर में ज्यादा होगा, कम हो जाएगा, राइट, इसका शेयर भी मिल जाएगा, तो फायदा हो रहा है तो प्लस ही होगा, तो क्या यूज करूं यहाँ पर मैं, अब मैं कहूं कि हमें both value are given but old ratio is not given, so how to calculate it, old ratio, old चाहिए, old ratio ज्यादा होता है या फिर न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो कम होता है, तो हम
कैलकुलेट कर रहे हैं ओल्ड रेशियो। हम क्या कैसे करेंगे? न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा? गेन होने के, तो मैं उसमें से गेन को वापस रिड्यूस कर दूंगा ओल्ड रेशियो आ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा? गेन रेशियो करूंगा। इज दिस क्लियर? अब हमारे पास ये गिवन है, आई मीन गेन रेशियो गिवन नहीं है। तो जब गेन रेशियो गिवन नहीं है तो हम किस तरह से करेंगे कि कितना गेन हुआ? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड, इस तरह से इनका कंसेप्ट लेंगे। तो हमें लर्न नहीं करना है, अंडरस्टैंड का मैटर आपकी माइंड में होना चाहिए। किसी भी टॉपिक को हम लोग समझेंगे, किसी भी टॉपिक को, और इससे अगर अकाउंट्स के बारे में आपको भी कहूँगी सबसे इजी सब्जेक्ट यदि कोई है तो अकाउंट्स, तो मुझे अपने कॉन्फिडेंस है, आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस है। इसको मेंशन कर लो, नोट कर लो, हाँ नोट करें। नोट करो, तो आपको सारा समझ में आ गया तो फिर अंदर गया होगा, वहां से निकालो। फिर मैं टैली भी कराऊंगा, टैली भी कराऊंगा। यदि सॉफ्टवेयर नहीं होता चेक करना भी होता। अक्षय मीडियम कौन सा है? फास्टली, तो फर्स्ट जो होगा आपका फॉर्मूला न्यू रेशियो का, वो होगा ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। ये होगा क्या? ठीक है। फिर हमें किसका रेशियो कैलकुलेट करना था? क्या मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था? ओल्ड रेशियो। एंड हाउ टू कैलकुलेट ओल्ड रेशियो? न्यू रेशियो माइनस गेन रेशियो। Okay. Then how to calculate gain ratio? New ratio minus old ratio. सर शॉर्ट को यूज करके लिख सकते हैं। हाँ हमारे जैसे कितना नंबर है? कितना नंबर है? ये शॉर्ट अरे नहीं ऐसा ये न्यू रेशियो में मैंने तो समझे आप 100 लोगों के मार्क्स 100 मिलेंगे, तो आपको डिपेंड करता है आपको मार्क्स कितने चाहिए। ओके, एक नोट आपके सामने आएगा, लिखो आप। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, हिंदी में भी लिखा दूंगा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ओल्ड रेशियो is known as old ratio is known as new ratio and gain ratio. I repeat, in the absence of any information, old ratio is known as new ratio and gain ratio. सूचना के अभाव में, हिंदी में कहें तो सूचना के अभाव में पुराने अनुपात को ही, सूचना के अभाव में पुराने अनुपात को ही नया अनुपात तथा फायदे का अनुपात माना जाता है। सूचना के अभाव में पुराने अनुपात को ही नया अनुपात व फायदे का अनुपात माना जाता है। क्या सबके समझ में आ गया है? कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। A, B, and C. There are 3 partners in a particular firm. Having profit sharing ratio 3:2,
2:1. Suppose C is retiring partner. C is retiring partner. अब C रिटायर हो रहा है, ये नहीं मेंशन है कि C का शेयर, ये तो पता है कि आप लेंगे, पर किस तरह से C के शेयर को ये गिवन है, तो नोट क्या कहता है? इस केस में न्यू रेशियो कितना होगा और गेन रेशियो भी कितना होगा? सपोज ये गया, ये दोनों ये गया, तो न्यू रेशियो क्या होगा? 2:1 और गेन रेशियो भी क्या होगा? अब मैं कहूँ ये दोनों है, ये गया, अब बताओ क्या होगा? 3:2, ये जो क्या रहा और यही क्या बन जाएगा? इस केस में in the absence of any information, old ratio is known as gain ratio and ratio. Is this clear? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. इसके आगे पूरा 3 प्रैक्टिस एग्जांपल जो आपको सोल्व करनी है इसी बेसिस पे, ठीक है? हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है एज यूजुअल गुडविल का, इसका है, बट गुडविल की अकाउंटिंग की बात हम कर रहे हैं, वैल्यूएशन की बात करें, कैलकुलेशन की बात करें, सेम वही है जो लास्ट चैप्टर में है। इसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर में इसको हम पढ़ेंगे, बट अकाउंटिंग चेंज है। रीजन क्या चेंज होने का? वहां पे पार्टनर इन था और यहाँ पे पार्टनर आउट हो गया, तो सेम तो कैसे होगा? अकाउंटिंग तो चेंज होगी, अकाउंटिंग चेंज होगी। अब किस तरह से? मेन हेडिंग वही है जो लास्ट चैप्टर में थी। एंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मेन जो कंडीशंस है उन्हीं की बात कर रहा हूँ। क्या थी कंडीशन? अभी उसी क्लास में हमने थोड़ा सा क्या था? गुडविल अकाउंट इज, पहले नोट की बात करें। गुडविल अकाउंट इज नॉट अपियर, यहाँ पर गुडविल अकाउंट इज अपियर। अब देखिए ये भी 2003 से पहले चेंज, 30 से पहले एक और कंडीशन थी जो हमारे सामने नहीं, इसमें डिस्कस भी नहीं करेंगे। आपके नॉलेज के लिए बताऊंगा जरूर क्या, ठीक है? आपको नॉलेज के लिए बताऊं क्या था। और अभी तो काफी सिंपल है, पहले में कितने तरीके थे, वो डिफरेंट कंडीशन थी, ठीक को डिलीट कर दिया, कंप्लीटली इरेज कर दिया, और उन्हीं में से कितने रखा गया? ओनली 1 रखा, ठीक है? पहले कितनी थी? 4, अब कितनी ओनली जो है वो पढ़ना। अब देखो गुडविल अकाउंट इज नॉट अपियर। अब एक बात बताओ, इसमें जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है वो गुडविल का अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा या विड्रॉल करेगा? ऑब्वियसली लेके जाएगा। किससे लेके जाएगा? फर्म से, फर्म कह रहे हैं। और कभी भी इसमें ओल्ड पार्टनर यूज मत करना, रिमेनिंग पार्टनर यूज करना। ओल्ड तो खुद ही है, ओल्ड में तो खुद ही इन्वॉल्व है, हम कौन से यूज करेंगे? रिमेनिंग पार्टनर यूज करेंगे। इज दिस क्लियर? देखिए तो वो किससे लेके जाएगा? कौन से? हाँ, आई मीन रिमेनिंग पार्टनर से। ये न्यू फर्म में है कौन? रिमेनिंग पार्टनर। और इसमें क्या होता है, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो कैश फ्लो ट्रांजैक्शन नहीं होते, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट के थ्रू होते हैं। किसके थ्रू होते हैं? देना है तो कैश में देंगे, अमाउंट किसमें ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में। और चार्ज करना है तो भी क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट से ही चार्ज करेंगे। तो जो न्यू पार्टनर है, सॉरी जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसको गुडविल का अमाउंट देना है, किससे लेकर देना है?
रिमेनिंग पार्टनर से लेना है तो कैसे लेंगे, उनकी कैपिटल से रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, और रिमेनिंग की कैपिटल रिड्यूस करके किसकी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो ज्यादा से कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। सीधी सी बात, किससे लेंगे किसको देंगे, रिमेनिंग पार्टनर से लेंगे। और रिमेनिंग से क्यों लेंगे, क्योंकि उस डायरेक्ट पार्टनर के जाने से एडवांटेज किसको है, देंगे। पर मान लो किसी रिमेनिंग पार्टनर में कोई गेन हुआ ही नहीं है, फिर वो नहीं देंगे। इस चैप्टर में हम सेक्रीफाइस का यूज नहीं करेंगे। जो पार्टनर जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है या फिर डेथ हो रही है, उसको ऑलवेज गेनेशन या एडजस्टमेंट करते हैं। तो अब आप बताइए कि इससे रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल अप होगी या डाउन होगी, डाउन होगी करके क्या होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल नेगेटिव। अभी जो मैं ट्रांजिशन बता रहा हूँ कि हम रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल से चार्ज कर रहे हैं, इसकी एफडी क्या होगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल में होते हैं टू और डायरेक्ट पार्टनर या रिटायर्ड पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर, यस सर। और टू में जाएगा रिटायर्ड पार्टनर, डेथ पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल डेबिट क्यों हुई, डाउन हो गई, लायबिलिटीज है ना, लायबिलिटीज जब भी डाउन होती है ऑलवेज डेबिट होती है। बट जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसका क्या, उसका क्या होगा बताइए, वो तो लेके जाएगा, जितनी कैपिटल वो तो लेके जाएगा ही जाएगा, गुडविल का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। इसलिए क्या होगा, तो क्या क्या बनेगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ऑलवेज इन, इस केस में ओनली गुडविल को एडजस्टेड करने की एंट्री होगी, इस बात में होगी, हां, फॉर गुडविल एडजस्टेड, फॉर गुडविल एडजस्टेड, एक ही एंट्री पास करनी है गुडविल को एडजस्ट करने की। Entry complete. Being goodwill adjusted in gain ratio. Being goodwill adjusted in gain ratio. अब और कोई भी एंट्री नहीं होगी इस चैप्टर में। गुडविल के लिए एक एंट्री होती है, वो कौन सी होती है, एडजस्ट करने की होती है। तो किस केस में ओनली एडजस्टमेंट करते हैं, गुडविल अकाउंट इज नॉट अपीयर्ड, यानी ख्याति खाता खुला हुआ नहीं है, तब ऐसा करते हैं। बट अपीयर है, वही कंडीशन जो लास्ट चैप्टर में थी कि जो गुडविल अपीयर है उसको पहले क्या करो, राइट अप करो, और उस दिन की गुडविल का पता लगाओ जिस दिन मैं जा रहा हूं, क्योंकि गुडविल बढ़ेगी तो मेरा शेयर भी क्या होगा, बढ़ेगा, पुरानी को लेगा, ठीक है। तो हम गुडविल क्लोज करेंगे, एंट्री बता दो, एंट्री वही होगी, रिमेनिंग पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एंट्री क्या होगी, रिमेनिंग नहीं आएगा। तो बैलेंस शीट में पहले से गुडविल शो की हुई है, वो किसकी थी, रिमेनिंग कैसे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, और पार्टनर गुडविल क्रेडिट क्यों हो रही है,
गुडविल क्रेडिट जो हो रही है, राइट ऑफ कर रहे हैं, जा रही है, एसेट्स रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सभी लोग जानते हैं कि एसेट जब भी डिक्रीज होगी हम लोगों को क्या करना होगा। इज दिस क्लियर? ये फर्स्ट एंट्री, सेकंड कौन सी एडजस्ट करने वाली, कौन सी एंट्री बताना, कौन सी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस केस में सिंगल एंट्री पास करनी है और किस केस में टू एंट्री पास करनी है। नॉट अपीयरिंग में ओनली क्या फिर है तो क्लोज कहां से करेंगे, राइट ऑफ कहां से करेंगे, बट अपीयर है तो राइट ऑफ की। ठीक है, अब पहले क्या हम डिस्कस बेसिक करेंगे। पहले तो दो अलग थे कि हम लोग पहले कंपेयर करते थे कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है और बुक वैल्यू कितनी है, गुड अप हो रही है डाउन हो रही है, इस तरह से बहुत सारी होती है। फिर इनको एक्टर्स में का सब यूजलेस है, किसी के काम की है मतलब नहीं है। जब पार्टनर जा रहा है तो उसको दे दो ना, किससे लेके जिसको एडवांटेज होगा जिसको गेन होगा। इसलिए फाइनली कितना मैटर रहेगा, सिंगल टॉपिक आपका रहेगा। किसके नॉन एंट्री समझ में आ गई, दोनों कंडीशन समझ में आ गई, आगे समझ कौन सी कंडीशन समझ में नहीं आ रही बताइए। तो कोई भी समझ नहीं आती ना तो आपको रीजन पता है, हाँ ये चीज मेरे समझ में नहीं आई। देखो लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, आप रिटायरिंग पार्टनर इन सब लोगों से नाराज है तो आप जा रहे हो, और जब आप एज ए न्यू पार्टनर एडमिट हुए थे या फिर आप स्टार्टिंग से पार्टनर हो तो गुडविल आपको तो है ना, जितनी भी आपकी गुडविल है क्या वो लेके नहीं जाओगे, किनसे लेके जाओगे, इनसे लेके जाओगे, इनसे लेके जाओगे तो इनकी कैपिटल में से तो चार्ज करोगे आप, मतलब फर्म चार्ज करेगी। हम एंट्री जो पास करते हैं वो कभी भी पार्टनर की बुक में नहीं होती है, किसकी बुक में होती है, फर्म की बुक में होती है। तो फर्म बनाती वो, पार्टनर बनाते, तो कौन कौन बनाता है, इसलिए बनाते हैं कल को डिस्प्यूट हो जाए, पार्टनर कह दे कि मैं तो ज्यादा पैसा आपको मांगता हूँ, तो फर्म का डिस्प्यूट तो हमारे काम आती है, पूरा अकाउंट बनाता है मेरा, बैंक हमारा अकाउंट क्यों बनाता है, कोई बात है, बैंक हमारा अकाउंट बनाता है, सभी कस्टमर का अकाउंट बनाता है, क्यों बनाता है, बैंक एक फर्म है, सारे कस्टमर का अकाउंट बनाएगी, जैसे फर्म भी अपने सभी ओनर का सेपरेट अकाउंट, ताकि फाइनली कितना बैलेंस है, कितना देना है कितना लेना पता लग जाए। तो पर्सनल बैलेंस को कैलकुलेट करने के लिए फर्म पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करती है। तो जब तुम्हें जो गुडविल का अमाउंट देना है वो इनकी कैपिटल से विड्रॉल करके दिया जाएगा, तो इनकी कैपिटल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, और कैपिटल जब कम होती है तो कैपिटल एसेट्स है ही नहीं, लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज जब रिड्यूस होती है तो हमेशा ऑलवेज डीआर करो, किसकी कैपिटल डीआर करेंगे हम लोग, रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल को डीआर करेंगे। लेकिन तुम्हारी कैपिटल अप होगी या डाउन होगी, अब तुम्हारी कैपिटल अप होगी, लायबिलिटीज में क्या करोगे, सीआर करोगे, इसलिए एंट्री क्या बनेगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, और गुडविल अकाउंट पहले से ही एग्जिस्ट है तो फिर उसको फर्स्ट में आप क्या करोगे, तो यू शुड राइट। इज इट क्लियर? कुछ प्रैक्टिस भी इसकी हम लोग कर लेते हैं, बुक दे दो। डिस्टेंस मेंटेन करो, illustration number 1, example number 1, A, B and C are partner in a firm. C retires and goodwill of the firm is valued at 60,000. जिस दिन C रिटायरमेंट ले रहा है उस दिन फर्म की जो गुडविल है उसका अमाउंट कितना था, A and B agree to share future profit in the ratio is to 2। अब देखिए आपको न्यू रेशियो गिवन है, आपको कौन सा रेशियो गिवन है,
कितना है? देखिए रिटायरमेंट कौन ले रहा है? सी। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन हुए? रिमेनिंग पार्टनर फ्यूचर में जो भी शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे वो रेशियो ऑलवेज कौन सा होगा? रेशियो। इज दिस क्लियर? अब आगे इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट द वैल्यू ऑफ 36,000। अब देखो फर्स्ट केस है या सेकंड केस है? सेकंड केस है या फर्स्ट केस? देखिए अपीयर है। फर्स्ट केस तो नॉट अपीयर था, सेकंड अपीयर। और अपीयर जब होगा आई मीन गुडविल अकाउंट खुला होगा, कैपिटल खाता खुला हुआ होगा, तो सबसे पहले हमें करना क्या है? एंट्री बताओ। नहीं बताओ। इज कैपिटल अकाउंट दिया, कैपिटल अकाउंट दिया, प्लीज कैपिटल अकाउंट। और टू में क्या यूज करेंगे? यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा? और गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं किस रेशियो में राइट ऑफ करते हैं? ऑलवेज इन ऑल रेशियो। ऑल रेशियो गिवन नहीं है, कल ही बात की थी पार्टनरशिप के एब्सेंस में फर्स्ट रूल क्या था? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो आपका प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो है, वो कैसे मानना है? कब मानना है? जब आपको क्या नहीं पता है। इक्वल का मतलब कितना? 1:1:2 थ्री पार्टनर है। यस सर। तो अभी इस रेशियो में यहाँ अमाउंट यूज करना है, इस रेशियो में इसमें तो वैसे भी यूज करता है, थ्री पार्टनर है। यस सर। ड्यूरेशन किसका होता है? ओनली रिमेनिंग का होता है। कितना अमाउंट आएगा? 12,000 और अब आप मुझे एक बार जल्दी से गेन रेशियो कैलकुलेट करके बताओ। फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। किसका फॉर्मूला ये? गेन रेशियो का फॉर्मूला है ए एन बी। न्यू रेशियो 3/5 2/5 माइनस माइनस 1/3 1/3। एलसीएम 15 आएगा, 3 टाइम गया 9 हो गया, कितना आएगा? am I right? Are you sure? मैंने कहा कैलकुलेशन आपका होगा। कितना होगा? 8/15। 8/15। एक्सप्लेन करके बताओ। यहाँ भी एलसीएम कितना आएगा? 3 टाइम मल्टीप्लाई 6 1/15। तो आपका गेन रेशियो कितना हुआ? 4:2। यू कैन चेक, आप चेक भी कर सकते हो। इनका सम किसके इक्वल आना चाहिए? जो पार्टनर रिटर्न ले रहा है उसके इक्वल आना। 5/15 तो होगा। कितना हो जाएगा? 1/3। तो सेम टाइम अपना कैलकुलेशन चेक करके आगे बढ़ो, ज्यादा टाइम लगता है इसमें। तो फिर नेक्स्ट एंट्री कौन सी करनी है? नेम ऑफ पार्टनर इज कैपिटल अकाउंट DR दी कैपिटल अकाउंट लिखो क्या? नो किसने मना किया? सी लिखूंगा, डेबिट में नहीं। टू क्या लिखूं? सी कितने गुड लेके जाएगा? किससे? इन टोटल गुडविल। टोटल गुडविल कितनी है? टोटल गुडविल कितनी है? 60,000 है। और उसका शेयर कितना था? 1/3। इतने कितना हो गया? 20,000।
20,000 को कौन से रेशियो में, गेन रेशियो में, आई मीन 4:1 में कितना आ जाएगा 60,000 एनी प्रॉब्लम? सिंपल वे में समझ रहा है कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी, ठीक है कर सकते हो घर से? यस सर मैंने कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसी के अंदर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, A, B and C are partners in the firm sharing profit in the ratio 3:4:, इस बार आपको ऑल रेशियो ऑलरेडी गिवन है, कितना है 3:4:3, okay. C retires and goodwill of the firm is valued at 60,000, so same value, new ratio also given 3:7. Goodwill account exist or not exist? In this question, goodwill account is exist or not exist? तो फिर कौन सी एंट्री पास नहीं करनी है? राइट ऑफ करने की बंद करने की एंट्री पास नहीं करनी है। कब करनी है? जब गिवन हो तब करनी है। चलो तो फिर इस बार बताओ जल्दी से, according to you गेन रेशियो कितना होगा? निकाल लिया? हाँ बात गेन रेशियो कितना होगा जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। What the formula to calculate gain ratio? Only sir basic method. No problem. गेन करा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, सेटलेस करा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो गेन रेशियो इसका मतलब कुछ ही गेन नहीं है, रेशियो माइनस और रेशियो ए एंड बी रेशियो माइनस 3/10 और यहाँ तो क्या 0, नो गेन नो सेक्रीफाइस, नो गेन यहाँ पहले सेकंड था 4 क्या और पहले 4 था, इस बार 4 है ना, 4 पहले कितना था, अब कितना एक्स्ट्रा हो गया 3/10 और मैंने कहा था वैसे चेक करो सीधा 3/10 का एडवांटेज लो, टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल इज 60,000 कितना 80,000 सर 18,000 डेबिट किसको करेंगे? ओनली रिमेनिंग मत बोलो इसका, ओनली बी, ठीक है ओनली किसको? ए का नाम यूज क्यों नहीं करेंगे? सेक्रीफाइस नहीं हो रहा, गेन भी नहीं हो रहा, तो वो देगा भी नहीं, उसको एडवांटेज भी और मत देगा, बट जिसको गेन हुआ है उससे लेना ही पड़ेगा। और गेन किसको हुआ है? बी को, एंट्री का मीनिंग किसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी? बी की, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C's capital around 18,000 rupees, which is the next third condition, सेकंड एग्जांपल। अब देखो कंफ्यूज मत होना कि इसमें फर्स्ट एग्जांपल 1 2 3 लिखा हुआ 3 इसका नहीं है, इसके ऊपर जो नोट चल रहा है ना उसको 1 2 हो गया है, उसका भी यही है, कंफ्यूज हो आप क्या कहें उस चैप्टर में सैक्रिफाइस है और इस चैप्टर में लास्ट में देखो। तो सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ इसका जो फर्स्ट में तीसरा वो पॉइंट था ना वो थ्योरी है, वो तो इसका नहीं है,
इससे पहले जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है ना, तो फर्स्ट एग्जांपल से पहले से 2 पर लिखे हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना आपको? ये उसका थर्ड पॉइंट है, क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट नहीं है। अब सेकंड एग्जांपल की हम बात करेंगे, उसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? A, B, C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. C retires, and new profit sharing ratio between A and B was 1:2. Both ratios are given. All ratio C:1 and new ratio 1:2. You can calculate generation. How to calculate generation? Calculate fast. फॉर्मूला आपके सामने आंसर है 1/3 2/3 minus 3/6 2/6 2. Example number 2. कोई बात है, हाँ LCM 6 2 minus 1 by 6, right? 6 4 minus 3 या 2 कितना रहेगा? 2 by लास्ट चैप्टर में बात करी थी, सेकंड का एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो गेन रेशियो होता है, और गेन रेशियो नेगेटिव है तो सेकंड का ठीक है। हाँ चेक कर लेते हैं, न्यू रेशियो कितना उसका, ओल्ड रेशियो कितना है, पहले ज्यादा लग रहा था, कम हो गया, इसका मतलब तो ये देगा लेगा, इसको हम देगी ऐसे लेगी, इसको देगी हम क्यों क्या है, तो कौन को लेता है, एक तो रिटायरिंग पार्टनर को लेके जाएगा, इसको भी देना पड़ेगा जिसको सैक्रिफाइस हुआ है। इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव वाला है तो गेन रेशियो, अब गेन ओनली किसको बी कैपिटल अकाउंट, एक तो हमें ए को देना पड़ेगा, ए को देने का रीजन क्या है, सैक्रिफाइस हो रहा है, एक हम किसको देंगे, तो सी को देने का रीजन क्या है, क्योंकि वो रिटायरिंग पार्टनर है, उसको भी देना पड़ेगा। हाउ मच टोटल अमाउंट ऑफ इन दिस क्वेश्चन 60, बी कितना गेन लॉस को कितना होगा, 20,000। इट इज क्लियर, सी गया, कितना लेके जाएगा, उसका शेयर था कितना, तो 60,000 का 16 कितना लेके जाएगा, और एक को कितना सैक्रिफाइस हुआ 1/6, तो 60,000 का 1/6 अगेन आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 10,000। Is it clear? Yes, sir. Conference है? Yes, sir. तो प्रॉब्लम को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लिखना, क्योंकि सीनियर आपसे नहीं नॉट स्टॉप है, बल्कि मैंने कहा ना आपने पढ़ी नहीं कंप्लीट भी आपका सीनियर होगा, पूरा पढ़ने के बाद आगे दे दो कहां तक, ठीक है? किस किस को देना पड़ेगा, किस किस को देना पड़ता है, एक तो रिटायरिंग और लेना किससे, किसकी क्या को रिड्यूस करेंगे, गेनिंग पार्टनर, इसको गेनिंग पार्टनर ऑलवेज देते हो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट होगा। एनी प्रॉब्लम, नो सर, कर लोगे एडिशन? यस सर। नेक्स्ट वन, A B C, wait,
A, B and C are partner in a firm sharing profit in the ratio 3:2:3. It means all ratio given है. C retires and his capital after making of adjustments stand कितनी है? 1,20,000. And A and B agree to pay him 1,50,000. अब देखो उसको कैपिटल देनी तो कितनी थी और उसको दे कितना रहे हैं? एब्सोल्युटली इस चैप्टर में जितना अमाउंट एक्चुअली देना था उससे ज्यादा दे रहे हैं. इसका मतलब जितना अमाउंट देना था ना उसमें इंक्लूडेड डिफरेंस अमाउंट है. वो क्या होगा? इसको बोलते हैं इस चैप्टर में रिटर्न गुडविल. लास्ट चैप्टर में भी रिटर्न गुडविल का फॉर्मूला था. Estimated total capital of the firm minus actual adjusted capital of the firm. आपको मैंने बताया था. इसमें क्या होगा? Amount paid minus amount due. इसमें क्या होगा? Amount paid minus amount due. Is this clear? ये भी कैसे? Amount paid to retiring partners minus adjusted capital of retiring partner. एक बात समझ में? तो कितने अमाउंट से आप एंट्री पास करोगे गुडविल की? 30,000. इन विच रेशियो? कौन से रेशियो? ऑलवेज कैन बी होती है. मैंने क्या चेंज किया? रिटर्न गुडविल का टॉपिक में इंक्लूड कर दिया. कोई दिक्कत नहीं है. दोनों चैप्टर में सेम मत करना. एग्जाम में आपसे पूछा कि रिटर्न गुडविल का फॉर्मूला दीजिए. अब आप कौन से चैप्टर से? तो आपने स्टार्टिंग क्या बोला था? एडजस्टेड कैपिटल का मसला. एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म टोटल एस्टिमेटेड. हाँ सुनो मैंने क्या बोला? टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल ऑफ द फर्म. अभी एग्जाम में पूछ ले रिटर्न गुडविल का फॉर्मूला कौन सा चैप्टर से? आप दोनों से. आप इन केस ऑफ एडमिशन और इन केस ऑफ रिटायरमेंट दोनों लिख के आओगे. यानी कि 2 मार्क्स का है. एक आप लिख के आगे 2 मार्क्स पक्के हो गए. नहीं वो खुद कहते इन द केस ऑफ एडमिशन ये फॉर्मूला ऑफ ये रिटर्न गुडविल तो अलग मैटर हो जाता. पर उसमें ओनली क्या था? उसने कुछ नहीं बोला. ओनली क्या बोला? फॉर्मूला ऑफ रिटर्न. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ? उधर वो बताया नहीं. कंफ्यूजन रखनी नहीं है दोनों. Is it clear? Yes sir. चलो गया था. ठीक है. बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.